औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नमाज के अहकाम बयान कर रहे थे। आज हम बयान करेंगे वाजिबात नमाज। वाजिबात नमाज टोटल 11 हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो वाजिब रुकनी कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो वाजिब गैर रुकनी कहलाते हैं। सबसे पहले इनका फ़र्क बयान कर दूँ। वाजिब रुकनी वो होते हैं कि जिनको अगर इंसान जानबूझकर या भूलकर कम या ज़्यादा कर देता है, मसलन एक को अदा नहीं करता या एक की बजाय 2 अंजाम दे देता है, तो उसकी नमाज़ बातिल हो जाती है। लेकिन गैर रुकनी वो होते हैं कि अगर इंसान भूल कर उनको अदा नहीं करता, भूल गया है, तो उसकी नमाज़ बातिल नहीं होती। हाँ, अगर जानबूझकर उसको छोड़ देता है, तो फिर उसकी नमाज़ बातिल हो जाती है। तो 5 ऐसे हैं जो गैर वाजिब रुकनी कहलाते हैं और 6 ऐसे हैं जो वाजिब गैर रुकनी कहलाते हैं। टोटल 11 हैं, 5 वाजिब रुकनी हैं, जिनको अगर जानबूझकर या भूल कर भी छोड़ दिया जाता है, तो नमाज़ बातिल हो जाती है और 6 ऐसे हैं, जिनको अगर भूल कर इंसान भूल जाता है, अदा नहीं करता, तो उसकी नमाज़ सही है। उसके अलहदा से अहकाम है कि उनके बारे में उनके बाद क्या करना चाहिए। तो वो 6 हैं गैर रुकनी। रुकनी कौन से हैं? सबसे पहले है नियत। अगर इंसान नियत भूल जाता है नमाज़ पढ़ने से पहले, यानी उसकी नियत ही नहीं थी, इरादा ही नहीं था, ऐसे पढ़ दी है, तो उसकी नमाज़ बातिल है जब तक नियत नहीं करेगा। दूसरा है क़ियाम। नमाज़ में क़ियाम करना होता है। वो बैठे-बैठे, सोते-सोते पढ़ रहा है, तो उसकी नमाज़ बातिल है। तीसरा है तकबीरतुल इहराम। पहला जो तकबीरतुल इहराम है, अल्लाहु अकबर कहना जो है, वो वाजिब है। अगर नहीं कहता, तो उसकी नमाज़ बातिल है। चाहे भूल कर भी नहीं कहता, फिर भी उसकी नमाज़ बातिल है। चौथा है रुकू। अगर जानबूझकर या भूल कर रुकू नहीं करता, क़ियाम किया है, फिर डायरेक्ट सजदे में चला गया है, तो उसकी नमाज़ बातिल है। 2 सजदे, दोनों सजदों को जानबूझकर या भूल कर अदा नहीं करता, तो उसकी नमाज़ बातिल है। वो अमाल जिनको अंजाम देना वाजिब है, लेकिन अगर जानबूझकर छोड़ दे, तो नमाज़ बातिल हो जाती है और अगर भूल से कम या ज़्यादा हो जाए, तो नमाज़ बातिल नहीं होती। वो कौन से हैं? सबसे पहले है क़िराअत। मसलन सूरा पढ़नी थी, भूल गया है, नहीं पढ़ी, रुकू में चला गया है, तो उसकी नमाज़ सही है। दूसरा है ज़िक्र। ज़िक्र जिस तरह मसलन रुकू में ज़िक्र करते हैं, सिजदे में ज़िक्र करते हैं, तो इन ज़िक्रों का भी पढ़ना वाजिब है। अगर कोई शख्स भूल कर ज़िक्र नहीं पढ़ सका, तो उसकी नमाज़ सही है। चौथा है सलाम। तीसरा है तशहुद। तशहुद भी वाजिब है। अगर जानबूझकर कोई इंसान तशहुद नहीं पढ़ता, तो उसकी नमाज़ बातिल है। चौथा है सलाम। तशहुद के बाद जो सलाम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये सलाम पढ़ना भी वाजिब है। अगर सलाम नहीं पढ़ता तशहुद के बाद, तो उसकी नमाज़ भी जानबूझकर अगर नहीं पढ़ता, तो उसकी नमाज़ भी बातिल है। लेकिन भूल कर नहीं पढ़ा, तो फिर उसकी नमाज़ सही है। 5वां है तरतीब। नमाज़ को तरतीब के साथ पढ़ना चाहिए। यानी पहले नमाज़ ज़ोहर पढ़ेंगे, फिर असर पढ़ेंगे। इसी तरह मसलन पहले नमाज़ मगरिब पढ़ेंगे, फिर नमाज़ इशा पढ़ेंगे। अगर ये तरतीब नहीं है, तो फिर भी नमाज़ बातिल है। या तरतीब से ये मुराद भी है कि तरतीब मसलन पहले जो है हम क़ियाम करेंगे, फिर रुकू में जाएँगे, फिर सुजूद में जाएँगे। इस तरह नहीं है कि हम पहले सजदा कर लें, फिर रुकू में चले जाएँ, फिर जो है क़ियाम करें। ये इस तरह नहीं है, बल्कि तरतीब के साथ इसको अदा करना है। छठा है मुवालात। नमाज़ के जो अरकान हैं, उनको पै दर पै अंजाम देना चाहिए। उनके दरमियान वक़फ़ा नहीं होना चाहिए, फ़ासला नहीं होना चाहिए। मैंने रुकू किया है, रुकू के बाद मैं थोड़ी देर खड़ा हो गया हूँ, फिर जाकर मैंने सजदा किया है, तो इसके दरमियान जो फ़ासला आ गया है, इसकी वजह से भी नमाज़ बातिल हो जाती है। जानबूझकर अगर हमने ये काम किया है, तो हमारी नमाज़ बातिल है। इसको मुवालात कहते हैं, यानी नमाज़ के अरकान को पै दर पै अंजाम देना। वाजिबात नमाज़ को पै दर पै अंजाम देना, दरमियान में वक़फ़ा नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद नमाज़ के अहकाम बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।